अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे 2 किलो चिकन पुलाव। आज की जो वीडियो है बड़ी लाजवाब होने वाली है। ऐसा लाजवाब पुलाव बनेगा कि आपके पास जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ें करता रह जाएगा। एक एक चावल आपको अलग अलग मिलेगा, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। बस आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपके चावल जो हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही बने। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा लें। यहाँ पर हमने बड़ा सा पतीला लिया, उसमें हमने 1 पाव घी लिया है। आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छा टेस्ट लेना है तो घी का इस्तेमाल करें। और 250 ग्राम हमने प्याज लिए, उनको बारीक स्लाइस कर लिया है। अब हमने इनको यहाँ पर लाइट सा गोल्डन करना है, ज़्यादा गोल्डन नहीं करने। उससे क्या होता है कि चावलों का कलर जो है वो गहरा हो जाता है। 5 मिनट के बाद हमने इसमें 2 किलो चिकन था उसको ऐड कर दिया। चिकन को मैंने 5 मिनट के लिए सिरका और नमक लगा के रख दिया था। उससे क्या होता है कि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे 8 से 10 मिनट। और यहाँ पर मैंने चावल हैं, इनको मैंने तकरीबन 20 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। हमने चावलों को इस हिसाब से भिगोना है कि ये 1 घंटे का टाइम ले जाए। मेरे पास जो चावल हैं वो डबल स्टीम कायनात बासमती है। तो 5 मिनट चिकन को भुनाई करते हुए गुजर गए। इसमें हमने 2 चम्मच हैं वो लहसुन अदरक कुटा हुआ डाल दिया है। अब इसके साथ इसकी भुनाई करेंगे बाकी के 5 मिनट। तकरीबन मैंने आपको बताया कि 10 मिनट टोटल इसकी भुनाई करनी है। और इसके साथ ही बाकी की जो चीज़ें जाएंगी उसमें 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, 50 ग्राम इमली है और 4 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला और 1 चाय का चम्मच बिरयानी मसाला, 3 टेबलस्पून हमने नमक लिया है। और 10 मिनट हो गए चिकन की भुनाई करते हुए। और अब ये जितने मसाले थे वो सारे इसमें ऐड कर देंगे, नमक, गरम मसाला और बिरयानी पाउडर जो है। और साथ ही हमने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पर हमने 100 ग्राम दही लिया है। दही को अच्छे से फेंट लें फिर डालें, और कोशिश करें दही जो है वो खट्टी वाली इस्तेमाल नहीं करनी आपने। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो इमली है उसको आप या तो हाथों की मदद से तोड़ लें, मैं यहाँ पर चम्मच की मदद से उसको पैन के अंदर ही तोड़ रहा हूँ। अब इसको हमने ऊपर से कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। उससे क्या होगा कि जो टमाटर हैं वो अच्छे से नरम हो जाएंगे और दही जो है वो भी अच्छे से इसमें पक जाएगा और मसालों की भुनाई हो जाएगी। 5 मिनट के बाद ये देखें मसाले जो हैं वो अच्छे से नरम हो गए हैं, टमाटर भी नरम हो चुके हैं। अब इनको मिक्स करेंगे और यहाँ पर हमने इसको ऐसे ही खुला छोड़कर 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। उससे क्या होगा, इसमें जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाएगा और जो चिकन है उसकी ऑयल के अंदर और अच्छे से भुनाई हो जाएगी। तो 5 मिनट के बाद देखें ऑयल जो है वो सेपरेट आपको नज़र आने लग गया है। अब इसमें एक बार चम्मच चला देंगे और अब हमने इसमें पानी डालना है। चावल मैंने आपको बताया कायनात बासमती है, डबल स्टीम। 2 किलो चावल थे और ये वाले 5 गिलास बने थे, तो हम इसमें 8 गिलास टोटल पानी डालेंगे। डबल पानी नहीं डालना क्योंकि हमने 1 घंटा पहले भिगो कर रखे थे। तो 8 गिलास पानी डाल दिए हैं और 2 लीमू स्लाइस करके डाल देंगे। थोड़ा सा पुदीना और धनिया भी इसमें डाल देंगे। अब इसको ऊपर से कवर कर देना है और कवर करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है। जब इसमें बॉयल आ जाएगा, बॉयल आने के बाद 5 मिनट इसको पकने देना है ताकि चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। 5 मिनट के बाद यहाँ पर हमने इसमें डालने हैं चावल, और चावलों में जो पानी होता है वो अच्छे से निकाल लेना है, फिर आपने चावल डालने हैं। नहीं तो आपकी पानी की जो क्वांटिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और आपके चावल जो हैं वो जुड़ जाएंगे। तो अच्छे से बर्तन साफ़ करके सारे चावल जो हैं वो पैन के अंदर डाल दें। इसको एक बार हम मिक्स कर देंगे यहाँ पर। और इसी पॉइंट पर आप नमक चेक कर लें क्योंकि हमने इसमें 3 टेबलस्पून नमक डाला है और मेरे ख्याल से 2 किलो चावलों के लिए 3 टेबलस्पून बेस्ट है। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें डाल दें। 6 मिनट हमने इसको कवर करके पकाया हाई फ्लेम के ऊपर। एक बार इसमें चम्मच चलाएंगे थोड़ा सा। इसका पानी जो है हमने तकरीबन 95% तक ड्राई करना है। इसको दोबारा कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखें पानी तकरीबन 95% तक जो है वो ड्राई हो चुका है। इसमें एक बार हल्का सा इस तरह से चम्मच चलाएंगे। चावलों को आपने ज़्यादा हिलाना नहीं है, नहीं तो टूट जाएंगे, फिर आप कहेंगे चावल जो है वो हलवा बन गए। तो अब इसको दम लगाना है हमने। तो इसके ढकने के साथ एक कपड़ा लपेटेंगे। कोई भी किचन टॉवल ले लें आप, उसको गीला करके अच्छे से निचोड़ के आपने लपेट देना। उसके बाद इसके नीचे रखेंगे एक तवा और 2 मिनट तक हाई फ्लेम चलने देंगे, 2 से 3 मिनट। उसके बाद दम वाली आंच पर 20 मिनट दम लगाएंगे। 20 मिनट के बाद आपने ढकना हटाना है, कपड़ा हटाकर दोबारा थोड़ा सा तिरछा करके ढकना रख देना है 5 मिनट के लिए।
इससे क्या होगा, इसमें जो एक्स्ट्रा स्टीम है वो निकल जाएगी और यहाँ पर देखें आपके चावल एक एक दाना जो है वो अलग अलग आपको नज़र आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें और यहाँ पर आपको मैं इसका फाइनल लुक डिश आउट करके दिखाता हूँ। और जब भी आपने मेहमानों को चावल डाल के देने हैं तो सारे चावलों को मिक्स ना करें, एक साइड से चावल निकाला करें। उससे क्या होता है कि बाकी के जो चावल होते हैं वो ख़राब नहीं होते। तो मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।